हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का एग्जाम्पल, ट्रेड डिस्काउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी कि जीएसटी वाला टॉपिक कवर करेंगे। ऐसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट डबल कॉलम कैश बुक का, जीएसटी वाला। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने कैश बुक में, कैश एंड बैंक कॉलम यानी कि 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है। 2016 के 1 मई को डाटा गिवन है। बैलेंस है कैश इन हैंड का 15,600 से। यहाँ पे कैश जो होती है ये रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे जो कैश इन हैंड का बैलेंस है वो कैश बुक के अंदर डेबिट साइड दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ ओवरड्राफ्ट एट बैंक। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जितना बैंक के अंदर पैसा था उससे ज़्यादा पैसा विथड्रॉ कर लिया गया, इसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब हम इसको कैश बुक के अंदर ओपनिंग बैलेंस के रूप में इसको राइट डाउन करेंगे तो इसको बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाएगा, यानी कि ये क्रेडिट साइड कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कैश बुक का परफॉर्मा करते हैं। कैश बुक में 2 साइड होती है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में डेट, पार्टिकुलर्स, रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे सबसे पहला कॉलम डेट का, पार्टिकुलर्स के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी पेमेंट्स। पेमेंट के बाद वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। ओपनिंग बैलेंस जो कैश का स्टार्टिंग किया जाएगा 2016 की 1 मई को डेबिट साइड से टू बैलेंस बीडी के नाम से। कैश इन हैंड 15,600 से। वहीं ओवरड्राफ्ट 2016 की 1 मई को रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी के नाम से 7400 बैंक कॉलम में। 2 मई को फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है 30,000, जिसमें से 25,000 डिपॉजिट किए गए बैंक में। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है बिजनेस में तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ से रिकॉर्ड करते ट्रांजेक्शन को, तो ये रिसिप्ट हो रही है। 25,000 तो बैंक कॉलम के अंदर आएंगे। टोटल 30,000 कैपिटल लगाई गई है। 25 तो बैंक के है और 5,000 कैश के अंदर आएंगे, तो टोटल 30,000 है जो कैपिटल लगाई गई है। तो कैश बुक की डेबिट साइड पे, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या ये रिसिप्ट है, रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है जो अपोजिट अकाउंट बनता है, तो 2 कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। डेट यहाँ पे 2 है। 2 में कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। 25,000 बैंक कॉलम में, 5,000 कैश कॉलम में, टोटल 30,000 कैपिटल लगाई गई है। नेक्स्ट परचेज की ये गुड्स क्रेडिट में मोहन से लिस्ट प्राइस 15,000 है प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच है। ही अलाउ अस ए ट्रेड डिस्काउंट 20%। जब परचेज की गई है तो वहाँ से ट्रेड डिस्काउंट 20% रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैश बुक के अंदर वही ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो कैश या बैंक के अंदर डील करती हैं। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसको हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है क्योंकि यहाँ पे जर्नल भी रिकॉर्ड करनी है। परचेज की गई है, ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, तो परचेज की लिस्ट प्राइस जो कि 15,000 है उसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। 15,000 का 20% 3,000, तो 15,000 में से 3,000 गया तो 12,000 की परचेज की गई है। रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे डेट 2016 की 3 मई को रिकॉर्ड करेंगे जब परचेज को। परचेज हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। परचेज एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी भी लगाया गया है। तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। 2 में जो यहाँ पे परचेज की गई है मोहन से की गई है,
तो 2 में मोहन आ जाएगा। मोहन पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। मोहन गिवर है, इसका आंसर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। परचेज के अंदर जो अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड की जाएगी। लिस्ट प्राइस 15,000 है। 15,000 का माइनस करते इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 20%। 15,000 का 20% करेंगे 3,000 बनेगा। 15 में से 3 माइनस करके 12,000, यानी कि जो परचेज रिकॉर्ड की जाएगी वो 12,000 से की जाएगी। जो CGST SGST है वो 6% ईच है, तो यहाँ पे 12,000 का 6% करेंगे तो 720 से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे 12,000 प्लस 720 करेंगे तो टोटल जो मोहन के आगे लिखा जाएगा 13,440, यानी कि मोहन को कितनी पेमेंट करी जाएगी कंपनी के द्वारा 13,440 रुपये से। इसको कैश बुक में कहीं रिकॉर्ड नहीं करें क्योंकि कैश के अंदर इसकी कोई भी डीलिंग, बैंक के अंदर कोई भी डीलिंग नहीं की गई है। 6 तारीख को सेटल कर दिया अकाउंट ऑफ मोहन, यानी कि जो यहाँ पे क्रेडिट परचेज की गई थी इसका अकाउंट अब सेटल कर दिया, कैश पेमेंट कर दी 13,000 से। अब यहाँ पे पूरी जितनी पेमेंट करनी थी उसमें से 13,000 किसको पेमेंट कर दी है, तो इस केस में जो मोहन होगा वो रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोहन को कैश मिलेगा। क्योंकि जब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो कंपनी के लिए पेमेंट है और मोहन के लिए क्या वो रिसिप्ट है। मोहन पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो मोहन को डेबिट किया जाएगा। कैश की पेमेंट की जा रही है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब रिकॉर्ड करते हैं कि कितना पेमेंट बनता है। अभी लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने रिकॉर्ड किया था, मोहन के आगे 13,440 लिखा है हमने, यानी कि मोहन को 13,440 देना था, जबकि ट्रांजेक्शन नेक्स्ट 6 तारीख के कहते हैं कि 13,000 दे दिए गए, तो फिर 440 का क्या होगा डिस्काउंट। जब 6 मई को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो मोहन को पेमेंट करनी पड़ेगी कंपनी के द्वारा, क्योंकि कंपनी पे कर रही है, कंपनी से कैश जा रहा है, मोहन रिसीव कर रहा है। मोहन रिसीव करे इस कारण से मोहन को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। जब इसको पेमेंट की जाएगी, क्योंकि परचेज किया था इससे, अब पेमेंट की जा रही है, तो कैश रियल अकाउंट के अंदर आते, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इस कारण से कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अब हमने देखा लास्ट ट्रांजेक्शन में कि मोहन के 13,440 देने बनते थे, जबकि ट्रांजेक्शन कहती है कि फुल सेटलमेंट में से सिर्फ 13,000 दिए गए हैं, तो फिर 440 का क्या हुआ डिस्काउंट रिसीव हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 440 से। तब इसको कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश यहाँ पे क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट साइड पे, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय मोहन अकाउंट के नाम में कैश कॉलम के अंदर 13,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे। 6 मई को पेमेंट साइड पे यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा बाय मोहन के नाम से, कैश पेमेंट की गई है तो कैश कॉलम के अंदर लिख देंगे कितना पेमेंट किया गया 13,000 का, तो 13,000 यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। अब हमें स्टेटमेंट के अंदर बोला था कैश बुक बनानी है और जर्नल रिकॉर्ड करनी है। हम जानते हैं बच्चों कि जब कैश बुक बनाई जाती है तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स कैश से रिलेटेड होती हैं, बैंक से रिलेटेड होती हैं, वो सारे डायरेक्टली कैश बुक के अंदर पोस्ट कर दी जाती हैं। जो ट्रांजेक्शन कैश या बैंक से रिलेटेड नहीं होती, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो अब जर्नल के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन है जो जर्नल के अंदर तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो कैश ट्रांजेक्शन भी आ गई है। तो जब हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करें तो कैसे करेंगे, ये कैश ट्रांजेक्शन को छोड़ दिया जाएगा, मोहन को डेबिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव के नाम से इसको दिखाया जाएगा। तो जब हम 6 मई को जर्नल रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन की तो मोहन को डेबिट किया जाएगा, मोहन डेबिट 2 में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड के सिर्फ 440 ही जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि कैश वाली ट्रांजेक्शन तो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8 तारीख को कि अमाउंट है 2500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। कहते हैं पिछले साल हमने चतुर्वेदी एंड सन से पैसे लेने थे 2500, उसको राइट ऑफ कर दिया बैड डेप्ट मान के। अब ये रिकवर हो चुके हैं, यानी कि बैड डेप्ट रिकवर्ड की एंट्री है। तो जब बैड डेप्ट रिकवर होता है तो उसकी ट्रांजेक्शन कैसे करते, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर के नाम से, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है। जब कैश रिसीव हो रहा है
कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो इस कारण से कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है। बैड डेब्ट रिकवरी हो रही है, इस कारण से बैड डेब्ट रिकवर के नाम से क्रेडिट किया जाएगा ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पे जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 2500 रिसीव हो रहे हैं, तो यहाँ पे कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन किससे रिसिप्ट हो रहे हैं? बैड डेब्ट रिकवर से। तो 2 में बैड डेब्ट रिकवर्ड के नाम से कैश कॉलम के अंदर 2500 रिसिप्ट साइड कैश बुक की रिकॉर्ड करते हैं। 8 तारीख को 2 में बैड डेब्ट रिकवर के नाम से कैश कॉलम के अंदर 2500 रुपये रिकॉर्ड किए। 10 तारीख को कैश करवा ले चेक 7500 से। जब चेक को कैश करवाया जाता है तो एंट्री क्या की जाती है? कैश रिसीव हो रही है, डेबिट की जाएगी टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए इसकी जर्नल रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद कैसे पोस्टिंग की जाएगी कैश बुक में समझाते हैं। 10 तारीख को कैश करवा ले चेक, तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, 2 में बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही इस कारण से कैश को डेबिट कर दिया जाएगा। बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, बैंक गिवर है इस कारण से इसको क्रेडिट कर देंगे। ये आपको जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी बच्चों, सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए रिकॉर्ड करके बता रहे हैं कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा और कैसे इसकी पोस्टिंग की जाएगी कैश बुक में। तो यहाँ पे 7500 रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री का केस है। अब इसकी पोस्टिंग कैश बुक के अंदर कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट है, कैश बुक के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैश कॉलम के अंदर 7500। 10 तारीख को टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन कैश कॉलम के अंदर 7500। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट है, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 7500 दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड यहाँ पे कैश बुक की 10 तारीख को रिकॉर्ड करते हैं अपोजिट अकाउंट बाय कैश अकाउंट के नाम से, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा 7500। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इस कारण से लेजर फोलियो कॉलम के अंदर सी से इसको डिनोट किया जाएगा। 10 तारीख को ही बैंक से पैसा निकलवाया गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसिव 3000 और इनकम टैक्स 800। दोनों ही ये क्या है? ड्राइंग है, क्योंकि ये हाउस होल्ड एक्सपेंस और इनकम टैक्स ये प्रोपराइटर के पर्सनल खर्चे हैं। तो जब पर्सनल खर्चों के लिए बैंक से विथड्रॉ किया गया पैसा, तो इसके लिए हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। 3000 प्लस 800 करके 3800 से रिकॉर्ड किया जाएगा। 10 तारीख को बाय ड्राइंग के नाम से ड्राइंग अकाउंट के 3800 रिकॉर्ड किए जाएंगे बैंक कॉलम में। 14 तारीख को सेल की गई ओल्ड चेयर 500 प्लस CGST SGST 6% ईच है, पेमेंट रिसीव हुई है कैश में। तो जब सेल की जाती है उससे कैश रिसिप्ट होता है। अब ओल्ड चेयर्स को सेल करके तो ये फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी, तो कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर के नाम से, टू फर्नीचर के आगे 500 और CGST 6% ईच है और SGST 6%। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में डेबिट साइड पे टू फर्नीचर 14 मई को टू फर्नीचर अकाउंट के नाम से। यहाँ पे जो सेल की गई है वो कैश के अंदर की गई है, तो कैश कॉलम में 500 रिकॉर्ड किए जाएंगे। और 14 को ही CGST SGST है, तो 2 में आउटपुट CGST, 2 में आउटपुट SGST को रिकॉर्ड किया जाएगा। 6% ईच है, 500 का 6% करेंगे 30। 15 तारीख को रिसीव हुए एक्स से ऑन बिहाफ ऑफ वाई के बिहाफ पे एक्स से रिसीव हुआ पैसा 2200, डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया 100 से। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जर्नल समझाती हूँ कि जर्नल कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद इसकी कैश बुक में कैसे पोस्टिंग करेंगे, कवर करते हैं।
15 तारीख को जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, रिसीव मतलब कि कैश आ रहा है कंपनी के अंदर, तो कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है इस कारण से कैश को डेबिट कर दी जाएगा। सेकेंडली, डिस्काउंट अलाउ किया गया नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, इस कारण से यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। जो ये पैसा मिल रहा है किसके बिहाफ पे मिल रहा है, वाई के, तो 2 में वाई दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो रिसीव हुआ है एक्स से वाई के बिहाफ पे वो 2200 रुपये मिले हैं, जबकि डिस्काउंट अलाउ कितना कर दिया, 100, डिस्काउंट अलाउ 100 कर दिया है। और जो कैश रिसीव हुए हैं वो मिले 2200, टोटल कितना लेना था 2300 से। तो अब हम इसको कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश यहाँ पे डेबिट है, कैश बुक की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू वाई नाम से कैश कॉलम के अंदर 2200, 15 तारीख को टू वाई के नाम से कैश कॉलम में 2200 रिकॉर्ड कर देंगे। अब टर्न आती है जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, आपने ये जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर तो कैश ट्रांजेक्शन भी है, जबकि कैश बुक जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कैश ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश बुक के अंदर जाती हैं, जर्नल के अंदर नहीं जाती। तो फिर जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी 15 तारीख की, तो जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो हमने ये कैश ट्रांजेक्शन छोड़ देनी है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट कर देंगे 2 में वाई को, कितना डिस्काउंट है 100 से, तो ये एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी जर्नल के अंदर, ना कि ये। 20 तारीख को चेक रिसीवर नरेश से 4210 रुपये का फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4400 में सिर्फ 4210 रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पे चेक रिसीव हुए हैं, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। 20 तारीख को चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किया गया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। जो ये चेक मिला है किससे रिसीव हुआ, नरेश से, तो 2 में नरेश को क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे नरेश गिवर है, पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तब हमने देखा कहता है कि चेक के जो रिसीव हुआ है वो 4210 से हुआ है, तो चेक के आगे हमने 4210 लगा देने हैं। नरेश से लेने कितने थे 4400 लेने थे, 4210 मिला है, तो बाकी क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है 190 से, 190 का डिस्काउंट अलाउ हो गया। तो यहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन कहीं भी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें ना ही कोई कैश और ना ही कोई बैंक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व की गई है। 22 तारीख को जो चेक रिसीव हुआ था नरेश से, यानी कि जो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, चेक जो रिसीवर नरेश से वो बैंक को सेंड कर दिया, तो यही चेक जब सेंड करेंगे बैंक को तो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। 22 तारीख को सेंड किया गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव करे चेक को, इस कारण से बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया। क्या इसके रिसीव किया, चेक इन हैंड, तो यहाँ पे चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया जाएगा 2 में चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे चेक इन हैंड के कितने हैं 4210। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए जर्नल रिकॉर्ड कैसे करते हैं रिकॉर्ड करके दिखाया, आपको ये जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी। जो बिना कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन सिर्फ जर्नल के अंदर वही रिकॉर्ड की जाएंगे कैश बुक के केस में। मैंने सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ से बताया कि कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इसकी पोस्टिंग की जाएगी कैश बुक में, तो यहाँ जर्नल के अंदर नहीं दिखाई जाएगी ये। तो बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश बुक की डेबिट साइड पे 2 चेक इन हैंड के नाम से 4210 रिकॉर्ड करते हैं। 22 2 चेक इन हैंड, चेक इन हैंड के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 4210। 25 तारीख को सागर चंद जिससे 10,000 रुपये लेने थे कंपनी ने, बैंकक्रफ्ट हो गया, यानी कि दिवालिया हो गया, उससे सिर्फ 40 पैसा इन रुपये ही रिसीव हुआ है। तो यानी 10,000 लेने थे, 40 पैसा रिसीव हो गया, 60 पैसा डूब गया। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले आपको मैं इसकी जर्नल समझाती हूँ। 25 तारीख को जब रिसीव हुआ है पैसा, तो यहाँ पे कैश जो रिसिप्ट होगा
तो यहाँ पे जब इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है कहाँ से, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन जो पैसा रिकवर नहीं हुआ वो बैड डेप्ट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में जो ये पैसा रिसीव करना था ये सागर चंद से करना था, तो 2 में सागर चंद को क्रेडिट कर दिया जाएगा। सागर चंद पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। गिवर है सागर चंद, इस कहाँ से इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ स्पेसिफाई किया गया सागर चंद से 10,000 रुपये लेने थे, तो 10,000 में से सिर्फ कहता 40 पैसा ही रिसीव हुआ है। हम जानते हैं कि 100 पैसे को जोड़ के 1 रुपया बनता है, तो यहाँ पे 40 पैसे से अगर हम रुपये में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 1/100 इंटू 40 हो जाएगा, यानी कि 0.40 रुपीज़ हो जाएगा। तो जब 10,000 का 0.40 रुपये करेंगे तो हमें सिर्फ 4,000 ही कैश रिसीव हुआ है। तो जब 0.40 रिसीव हुआ है तो 0.60 डूब गया, तो यहाँ पे यानी कि 6,000 बैड डेप्ट हो चुका है। कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश बुक के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू सागर चंद के नाम से कैश कॉलम में 4,000 रिकॉर्ड करेंगे। 25 तारीख को टू सागर चंद के नाम से कैश कॉलम के अंदर 4,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि यहाँ तो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश वाली ट्रांजेक्शन्स को तो हम रिकॉर्ड करते नहीं जर्नल में जब कैश बुक बनाते हैं। तो जर्नल के अंदर कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 2 में सागर चंद के नाम से क्रेडिट कर दिया जाएगा। बैड डेप्ट के आगे 6,000, ये 6,000 से 6,000 से ये एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी जर्नल के अंदर। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया कि कैसे इसकी एंट्री करते, ये एक्चुअल में एंट्री रिकॉर्ड की जानी है जर्नल्स में। 26 मई को रिसीव हुए रीपेमेंट ऑफ लोन की अमाउंट 3600 में से 2,000 तो बैंक की है, तो बाकी 1,600 कैश के होंगे क्योंकि टोटल 3,600 है। 3,600 में 2,000 अगर बैंक के है तो 1,600 कैश के होंगे। तो ये रिसीव हुए हैं तो कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू लोन अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। 26 मई को टू लोन अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। टोटल 3,600 है, जिसमें से 2,000 बैंक कॉलम में और 1,600 कैश कॉलम में। 28 को मेंशन किया ट्रांजेक्शन की जो चेक रिसीव हुआ था नरेश से जो चेक रिसीव हुआ था, यानी कि जो हमने बैंक के अंदर जमा कराए वाला चेक, उसके बारे में बोला गया है कि डिसऑनर हो गया, खाली हो गया ये, तो बैंक ने डेबिट कर दिए 20 रुपये, यानी कि बैंक चार्जेस कितने लग गए 20 रुपये। जब हमने थ्योरी कवर की थी उस टाइम पे हमने समझा था कि जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो जब उसकी हम डिसऑनर की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो चेक की जो अमाउंट होती है उसमें वो खर्चा यानी कि जो 20 रुपये ऐड करके फिर दिखाया जाता है। जो चेक रिसीव हुआ था यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया था नरेश से चेक रिसीव है 4210। तो जब डिसऑनर हो जाता है चेक तो इसमें ऐड करके जो चार्जेस होते हैं बैंक के फिर इसको कैंसिल किया जाता है। 20 रुपये जब इसमें चार्ज ऐड किए जाएंगे 4210 प्लस में 20 करेंगे तो 4230 है जो टोटल कैंसिल किए जाएंगे। 28 तारीख को बाय नरेश के नाम से 4230 हमने बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर देने हैं इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस। सेकेंडली एक बात और ध्यान रखने वाली है बच्चों कि जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, यहाँ पे नरेश को जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है वो क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब इसको कैंसिल किया जाएगा तो एंट्री रिवर्स कर देंगे, नरेश क्रेडिट है डेबिट किया जाएगा, डिस्काउंट अलाउ डेबिट है क्रेडिट कर देंगे। ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, नरेश डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ के नाम से 190 रुपये का डिस्काउंट कैंसिल करते हैं। 28 मई को जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे नरेश डेबिट 2 में डिस्काउंट अलाउ के 190 रुपये। 31 तारीख को इंटरेस्ट डेबिट किया गया बाय बैंक 650 से, यानी कि बैंक ने इंटरेस्ट है जो लिया है 650 का, तो यानी कि इंटरेस्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट किया जाएगा इसको, इससे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको रिकॉर्ड किया जाएगा
इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 650। 31 तारीख को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 650 रिकॉर्ड किए जाएंगे। सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अब टर्न आते हैं टोटल करने की। सबसे पहले टोटल लेते हैं रिसिप्ट्स का कि कितना रिसिप्ट है जो हुआ है कैश का और बैंक का। टोटल करते हैं जब रिसिप्ट का तो हमारे पास रिसिप्ट साइड का टोटल आता है 38,960 से। ऐसे यहाँ पे दोनों साइड करेंगे टोटल पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट है एक कैश के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन में कि 5,000 रुपये ऑफिस में रख के बाकी सारा बैलेंस है जो बैंक में जमा करा देना है। यानी कि सिर्फ 5,000 रख लेने हैं, बाकी जितना बैलेंस बचेगा वो बैंक के अंदर जमा कराएंगे। तो यहाँ पे हमने कैश बुक की रिसिप्ट साइड देखा कि 38,960 रिसिप्ट बनती है और जो पेमेंट है पेमेंट में सिर्फ एक ही अमाउंट है 13,000। अब कितना बैलेंस बनता है कि 38,960 टोटल रिसिप्ट है, उसमें से 13,000 पेमेंट माइनस करते जब हम तो हमारे पास 25,960 रुपये बचते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कहते हैं कि 5,000 रख लो, ऑफिस यूज़ के लिए 5,000 रख लो, जितना बाकी बैलेंस बचा। बैलेंस बच गया 20,960। कहते हैं इसको बैंक में जमा करा दो। तो यहाँ पे जब हम रिकॉर्ड करेंगे इसको तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, 20,960 जब बैंक में जमा कराया जाएगा तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, रिसीव कर रही है बैंक इस कारण से इसको डेबिट किया गया। कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इस कारण से कैश को क्रेडिट कर दिया गया। 20,960 रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करें कैश बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट है कैश बुक की डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट के नाम से बैंक कॉलम में 20,960। 31 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे टू कैश अकाउंट के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 20,960। यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय बैंक अकाउंट के नाम से कैश कॉलम में 20,960। 31 तारीख को बाय बैंक अकाउंट के नाम से बैंक अकाउंट के नाम से कैश कॉलम के अंदर 20,960। अब ये बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री हो चुकी है। तब हम इसका हिसाब जब करते हैं पेमेंट साइड का टोटल जब हम करते हैं तो हमारे पास बनता है 33,960। 33,960 से जबकि यहाँ पे टोटल है जो कितना बनना चाहिए 38,960, तो बैलेंस यहाँ पे 5,000 का आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। और यही हमें स्टेटमेंट में बोला था कि 5,000 बैलेंस रख के बाकी सारा पैसा जमा करा देना है बैंक के अंदर। अब बारी आती है बैंक कॉलम की। जब बैंक कॉलम की टोटल रिसिप्ट्स लेते हैं तो बनती है 52,170 से और टोटल पेमेंट आती है 23,580। तो यहाँ पे बैलेंस 52 और यहाँ पे 23, तो 28,590 बैलेंस क्लोजिंग यहाँ पे आता है। टोटल 52,170 से। तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस है दोनों वो नेक्स्ट पीरियड के क्या हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। मई के बाद आती है 1 जून, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, कैश में 5,000 और बैंक के अंदर 28,590। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो पेटी कैश बुक का लास्ट टॉपिक बनता है इस चैप्टर में कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।